नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से यूनिट 2 से लेसन 1 द रेस। ये आपकी आगामी परीक्षा में जब होगा तो इसके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप अच्छे से इस लेसन को समझिए और तैयारी करिए। तो चलिए सभी निकालिए पेज नंबर 41 द रेस, है ना। पेज नंबर 41 द रेस। देखिए, प्री रीडिंग देखिए। हियर आर द लोगोज ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स प्लेड इन द ओलंपिक गेम्स। राइट द नेम्स ऑफ ईच स्पोर्ट्स अंडर ईच लोगो। यू मे चूज द नेम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे दिया हुआ है हियर आर द लोगोज ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स प्लेड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में खेले जाने वाले डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स के खेल के लोगोज दिए हुए हैं आपके पेज में, जो आपको दिख रहा होगा, है ना। जो कि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 20 लोगोज हैं। उस लोगोज को राइट द नेम ऑफ ईच स्पोर्ट्स अंडर ईच लोगो, है ना। तो इस लोगो के नीचे जगह दी गई है, उस नीचे में उस लोगो का, उस गेम का नाम लिखना है। केवल उसका लोगो दिया, पहचान दी गई है और उस स्पोर्ट्स का नाम आपको लिखना है। यू मे चूज द नेम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको आसानी हो इसलिए नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है। हेल्प बॉक्स में सारे खेल तितर बितर रूप से दिए गए हैं, जिसको सिस्टमेटिक आप उस गेम के लोगों के नीचे लिखेंगे। तो चलिए मैं एक बार बता दूं, फिर आप खुद सोच कर लिखेंगे। पहला रो में 5 लोगो हैं। पहले रो में उस 5 लोगों हैं में से देखिए, पहला आपको खुद को जज करना है, क्या है, कैसे दिख रहा है। पहला है टेनिस, दूसरा है वेट लिफ्टिंग, तीसरा लोगों का जो खेल है, गेम का नाम है वो टेबल टेनिस, चौथा एथलेटिक्स, पांचवा आर्चरी। इस प्रकार हम नीचे जाएंगे। नीचे रो में भी 5 लोगो हैं। देखिए, पहला मुझे दिख रहा है स्विमिंग, दूसरा है ताइक्वांडो, तीसरा है जिम्नास्टिक, चौथा है वॉलीबॉल, पांचवा है रेसलिंग। अब उसके नीचे रो में हम जाएंगे, उसमें मुझे दिख रहा है शूटिंग, फिर बॉक्सिंग, फिर बैडमिंटन, फिर हॉकी, फिर बास्केटबॉल। अब हम नीचे जाएंगे, उसमें है साइकिलिंग, फिर दिख रहा है मुझे रोइंग, फिर है फुटबॉल, डाइविंग, फिर है हैंडबॉल। इस प्रकार स्पोर्ट्स के नाम है जिसके बॉक्स में लिखा हुआ है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा के उसके नीचे लिखेंगे और सारे लोगोज लगाकर आपको आपके कॉपी में भी लगाने हैं। स्पोर्ट्स, है ना, करके आपको स्पोर्ट्स सेक्शन करके आपको कॉपी में भी ये लोगोज के नाम आपको स्पोर्ट्स खेल के नाम के साथ आपको लगाने हैं। क्वेश्चन दिया है विच गेम्स डू यू लाइक एंड वाई, है ना। विच गेम, विच कौन सा गेम, यू लाइक तुम कौन सा गेम खेल पसंद करते हो, एंड वाई और क्यों, उसका कारण भी बताओ, है ना। खाली लिख दिया फुटबॉल, बैडमिंटन, ये नहीं। फुटबॉल पसंद है, क्यों पसंद है, अच्छा ज़्यादा एनर्जी देने वाला है ना, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्या कारण हो सकता है। ऐसे इस प्रकार आपको कोई भी खेल, एक खेल को लेकर उस पर 2 वाक्य लिखने हैं कि आपको क्यों पसंद है वो खेल, कौन सा खेल पसंद है और क्यों पसंद है। उसको आप नीचे 3 सेंटेंस में लगभग 3 वाक्यों में आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 42 देखिए, द रेस। तरुण was a mediocre student. His grades could barely satisfy his parents, and he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. He always thought of himself as the black sheep of the family. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, always made the family proud. But Tarun was never good at anything like that. तरुण was a mediocre student. mediocre क्या होता है, सामान्य। तरुण एक सामान्य विद्यार्थी था, पढ़ाई में ज़्यादा अधिक होशियार नहीं था, एवरेज था, सामान्य था। हीज ग्रेड्स, उसके जो मार्क्स होते थे, उसकी जो श्रेणियाँ होती थी, ग्रेड B, C, D, तो उसके जो ग्रेड होते थे, कुड बेयरली सेटिस्फाइड हीज पेरेंट्स,
बड़े मुश्किल से उनके माता पिता उसके ग्रेड को, उसके मार्क्स को, उसकी श्रेणियाँ को स्वीकार कर पाते थे। एंड ही वॉज नॉट ए गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर, है ना। और एंड ही वॉज नॉट ए गुड सिंगर, और वो ना तो एक अच्छा सिंगर था, एक अच्छा गायक था, ना ही एंड ए गुड डांसर, ना ही अच्छा नर्तक था, नॉट ए गुड पेंटर, ना ही एक अच्छा चित्रकार था, और इवन एन एक्टर, ना ही वो एक अच्छा कलाकार था। He always thought of himself as the black sheep of the family, है ना। He always thought of himself, वो स्वयं के बारे में सोचता था कि वो ब्लैक शिप है। एक कहावत है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, इंग्लिश में एक कहावत है, ब्लैक शिप कहते हैं। तो अपने आप को ब्लैक शिप कहता था, यानी नकारा जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, वो अपने आप को फैमिली का ब्लैक शिप कहता था। His elder brother who was pursuing a degree in engineering, his elder brother, है ना, और उसका बड़ा भाई who was pursuing यानी जारी रखना, जो कि जारी रखा था a degree in engineering from a reputed college, है ना, जो कि उसका बड़ा भाई जो कि एक रेपुटेड कॉलेज, नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था। एंड ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड, और उससे उनकी फैमिली जो थी हमेशा गर्वान्वित होती थी, गर्व महसूस करते थे उनके परिवार वाले, उनके बड़े भाई की पढ़ाई से संतुष्ट थे। बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट, है ना। परंतु तरुण अपने आप में कुछ भी अच्छाई ना पाकर हमेशा दुखी रहता था, नर्वस रहता था। हाउएवर he was blessed with the strength of a great athlete, है ना। तथापि उसे एक आशीर्वाद प्राप्त था कि वो एक अच्छा धावक था। He was an excellent runner, वह एक श्रेष्ठ धावक था, बहुत ही शानदार धावक था। He would run for hour, be it day or night. He would run for hour, वह घंटों दौड़ा करता था। बी इट डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो। Whenever he felt sad and lonely, whenever he felt sad or lonely, जब वो कभी दुखी होता था या अकेलापन महसूस करता था, सैड दुखी होना, लोनली अकेलापन होना, जब वो कभी दुखी होता था या अकेलापन महसूस करता था, he exhausted himself by running, those releasing all his pent up emotions, तो वो अपने आप को दौड़कर, हिमसेल्फ बाय रनिंग, इतना दौड़कर अपने आप को थका देता था, और इस प्रकार वो अपने अंदर की भड़ास को बाहर निकालता था। At times he would miss his school bus and would then run to the school. कभी कभी वो अपने स्कूल बस को भी मिस कर देता था, छूट जाती थी उसकी बस, thus, है ना, and run to the school and would then run to the school, और वह दौड़ता हुआ अपने स्कूल पहुंचता था, which was 5 miles away from his home, जो कि उसके घर से 5 मील की दूरी पर थी। He just had one dream, to become the fastest runner in the world. He just had one dream. उसका केवल एक ही सपना था, to become the fastest runner in the world, कि वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक अच्छा धावक बन सके। उसका केवल एक ही सपना था। तरुण did not know how to achieve his dream. तरुण ये नहीं जानता था कि उसका ये अचीव, उसका ये ड्रीम, ये स्वप्न को कैसे प्राप्त कर सकेगा, उसका ये स्वप्न कैसे पूरा होगा, इसकी जानकारी उसे नहीं थी, वो नहीं जानता था। परंतु वो दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहता था। ऑन वन हैंड, एक तरफ, हिज पेरेंट्स हेटेड हिज रनिंग, उसके माता पिता उसकी इस दौड़ से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। एंड वांटेड हिम टू कंसंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडीड, और वो चाहते थे कि तरुण केवल और केवल फोकस, अपना एकाग्रता केवल पढ़ाई पर करे, विच ही नेवर डिड, जो कि वो कभी नहीं करता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, दूसरी तरफ वो मध्यम वर्गीय परिवार से
बिलोंग करता था, मध्यम वर्ग परिवार से था। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम, एंड तरुण न्यू, और तरुण जानता था, न्यू, नो यानी जानना, न्यू यानी जाना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे नो का। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम, और तरुण ये अच्छी तरह जानता था कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए ही नीडेड एन इंटेंसिव ट्रेनिंग, उसे गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रिच, जो अमाउंट ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए चाहिए, गहन प्रशिक्षण के लिए जो शुल्क चाहिए, वो उनके घर वाले देने में अक्षम थे, वो सक्षम नहीं थे, ये बात भी तरुण जानता था। When तरुण failed in his internal examinations, जब तरुण अपने अंतिम परीक्षा में असफल हुआ, तरुण failed in his internal examination, his father was very angry with him, उनके पिताजी उसके लिए बहुत अधिक नाराज हुए। His friends too made fun of him, उनके मित्र भी उसका मजाक उड़ाने लगे। It was a day he wanted to erase from his life and so he took to running, और इस दिन को तरुण हमेशा के लिए अपनी यादों से दूर भगा देना चाहता था। इस बात को वह अपनी मेमोरी में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने फिर चुना दौड़ लगाने की। He ran all around the park, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ा, रैन सेकंड फॉर्म, रन का सेकंड फॉर्म। he ran all around the park, वो पूरे पार्क में, बगीचे में दौड़ लगाने लगा। The sun beat down to check his rays, but nothing could stop तरुण, सूर्य की तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, है ना, उसे जला रही थी, परंतु उसने उसकी परवाह किए बगैर, नथिंग कुड स्टॉप तरुण उसकी परवाह किए बगैर निरंतर वो दौड़ लगाता रहा। आज कोई भी चीज़ तरुण को दौड़ने से नहीं रोक सकता था। किस लिए किया? वो अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, और जब कभी वो नर्वस होता था, दुखी होता था, तो क्या करता था? वो दौड़ लगाया करता था और इस प्रकार अपने अंदर की भड़ास को निकाला करता था। Nothing could stop तरुण। After about an hour, लगभग 1 घंटे के पश्चात, he was fully exhausted and his fury having subsided, he threw himself on a bench and started to pant. Pant यानी हाँफना। जब उस फरी यानी क्रोध करना, है ना, क्रोध आना, जब उसके अंदर का, जब वो पूरी तरह थक चुका था, उसके अंदर का क्रोध बाहर आ चुका था, तो उसने बेंच पर अपने आप को लिटा दिया और हाँफने लगा। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस, अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। What is it, son? ये क्या था पुत्र, है ना? What is it, son? तरुण looked to his left, तरुण ने अपने लेफ्ट ओर देखा, है ना, बाएं ओर देखा। And there sat a man of about 60, जब उसने अपने बाएं ओर मुड़ के देखा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो लगभग about 60, लगभग 60 वर्ष का होगा। I failed in 2 subjects, है ना, I failed in 2 subjects, मैं 2 विषय पर मैं अनुत्तीर्ण हो गया हूँ। तरुण replied in a distressed tone, है ना, हताशा भरी आवाज़ में तरुण ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि मैं 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गया हूँ। The man smiled sympathetically and said, है ना, वह व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, है ना, एक लाइफ जो है, ये जीवन जो है, उसमें उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है ना, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, हमेशा लगा रहता है। बाय द वे आई एम राम नारायण, वैसे मैं राम नारायण हूँ। एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर आई हैव एवर सीन, और मुझे पता चल चुका है कि तुम एक बहुत अच्छे धावक हो। राम नारायण, वह हकलाते हुए राम नारायण का नाम दोबारा लिया, राम नारायण।
आर यू द सेम राम नारायण, क्या तुम वही राम नारायण हो हु ओन एन ओलंपिक मेडल इन द 1400 मीटर्स रेस इन द 1960? क्या आप वही राम नारायण हैं जो कि 1960 में होने वाले ओलंपिक गेम में 400 मीटर की रेस जीता था? तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, तरुण अपना उत्साह नहीं रोक पाया और उसने प्रश्न कर बैठा। यस, पैट कैम द रिप्लाई, है ना, पट कैम द रिप्लाई, यस, है ना, थपथपाते हुए उसने उत्तर दिया हाँ। तरुण वॉज डेजर्ट, तरुण चकित था कि वे वही राम नारायण हैं जिसने ओलंपिक जीता था। सन, I have been watching for you for the past 45 minutes, है ना। बच्चा, I have been watching you for the past 45 minutes, मैं तुम्हें लगभग 45 मिनट से देख रहा हूँ। Continued राम नारायण and said I see a good future in you, और मैं तुम्हें एक अच्छा भविष्य भी देख पा रहा हूँ। तुम यहाँ 45 मिनट से जो दौड़ लगा रहे हो उस पर भी मैंने गौर किया कि, और मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगता है कि तुम भविष्य में एक अच्छा धावक बन सकते हो। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश, है ना, तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश, तरुण कुछ नहीं कर पाया परंतु वो शर्माया, ब्लश। ऑल यू नीड टू डू इट इज कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप, तुम्हारे अंदर ये जो चिंगारी है दौड़ने का, ये जो भूख लगी है, ये शौक है, इस पैशन को, इस शौक को कभी मरने नहीं देना। हैव यू जॉइन्ड सम ट्रेनिंग स्कूल, है ना, राम नारायण ने कहा इस शौक को कभी नहीं मारना। क्या हैव यू जॉइन्ड सम ट्रेनिंग स्कूल, क्या तुमने कभी ट्रेनिंग स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र में कभी प्रशिक्षित तुमने कभी लिया है? तरुण स्माइल्ड टर्न टू डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस निराशा, तरुण मुस्कुराया फिर वो निराश हो गया। ए ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना सर, एंड आई एम अनएम्प्लॉयड सेड तरुण, तरुण ने कहा आई एम अनएम्प्लॉयड, मैं बेरोजगार हूँ सर, और मेरे माता पिता इतना पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि ए ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल जो होता है, प्रशिक्षण केंद्र जो है, वहाँ क्या लगता, वेरी एक्सपेंसिव, आप काफ़ी फीस लगते हैं, खर्चा होता है, बहुत पैसे लगते हैं। एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, और मैं तो बेरोजगार हूँ, सेड तरुण फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्कमस्टेंसेस, है ना, इन परिस्थितियों में भी ये उसके लिए एक मजाक ही था। बट राम नारायण सीम प्रेटी सीरियस, परंतु राम नारायण वहाँ पे सीरियस थे, गंभीर थे। आई कैन ट्रेन यू, मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूँगा, आई कैन ट्रेन यू, मैं तुम्हें प्रशिक्षित कर सकता हूँ, प्रशिक्षण दे सकता हूँ, इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो। बट आई हैव वन कंडीशन, कंडीशन शर्त, बट आई हैव वन कंडीशन, परंतु मेरी एक शर्त है। व्हाट कंडीशन, कौन सी शर्त? तरुण's वॉइस शोड ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, है ना, तरुण को जैसे जल्दी पड़ी हुई थी और उसने शीघ्रता से कहा, है ना, कि कौन सी शर्त सर? देयर इज ए रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम, देयर इज ए रेस, एक रेस का प्रतियोगिता रखा गया है, दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई है चिल्ड्रंस डे के दिन, यानी बाल दिवस के दिन एक रेस रखी गई है, कहाँ पे? नेहरू स्टेडियम में। चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर कम्पिटिंग देयर, और तुम्हारे उम्र के जितने बच्चे हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इफ़ यू विन दैट रेस, यदि तुम उस रेस में जीत जाते हो, है ना, तो आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा, सेड राम नारायण, राम नारायण ने कहा। दैट इज़ नो बिग डील थॉट तरुण, ये कोई बड़ी शर्त नहीं है, तरुण ने सोचा। आई विल सर, मैं करूँगा सर। ही हियर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन, है ना, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा सर। फाइन बॉय, ठीक है बच्चे,
इट इज़ माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें उस रेस में जो होने वाली है नेहरू स्टेडियम में बाल दिवस के दिन, उस स्टेडियम में, उस रेस में भाग लेने की, प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। एंड रिमेंबर यूर टू विन इट, परंतु तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें उस रेस को जीतना है। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, है ना, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आस्क्ड राम नारायण ने पूछा। तरुण कपूर सर, तरुण कपूर सर। तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days, तरुण मैं ठीक 5 दिन बाद तुमसे यही मिलूंगा। टू गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड, है ना, भाग लेने वाला प्रवेश पत्र जो होता है ना, उस कार्ड के साथ मैं तुम्हें ठीक आफ्टर 5 days, ठीक 5 दिनों पश्चात मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ऑल द बेस्ट सेड राम नारायण, शुभकामना देते हुए राम नारायण ने कहा। राम नारायण एंड लेफ्ट, और वहाँ से चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको देखिए इस वीडियो को और समझिए, बुक रखिए साथ में और लाइन से आप समझते जाइए। उसके बाद इसका अगले नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे, इस लेसन को।